गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शाहिद फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और कुछ और बातें करने के लिए और कुछ और चीज़ों के बारे में जानने के लिए और कुछ और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, हमने तकरीबन सभी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में बात किया। लॉजिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और सभी इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। और मैंने आपको कहा है कि उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इंटेलिजेंसेस होती क्या हैं, क्योंकि आम तौर पे हम इंटेलिजेंसेस को नॉर्मली ब्रैकेट डाउन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनली आईक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस कोशेंट। सो हम किसी की भी इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, हम एक ही क्राइटेरिया से नापते हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस कोशेंट। अब बात ये आती है कि क्या इंटेलिजेंस कोशेंट ही आखिरी एक टूल है किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस को समझने का, या कुछ और भी है? तो आपको बहुत ज़्यादा जान के हैरानी होगी कि अगर हम बात करें आईक्यू की, तो इट्स ओनली 25% ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट इज़ नॉट द इंटायरिटी ऑफ द थिंग कि हम बोलते हैं जी इसकी आईक्यू कम है, इसका ये है वो है। दैट हार्डली मैटर्स, बिकॉज हम जब क्वेश्चंस नापने चाहिए या जब हम इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, तो हम इसको 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं, विच इज़ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, एडवर्सिटी क्वोशेंट एंड योर क्रिएटिविटी क्वोशेंट। अब मैं इसमें एक पे आता हूँ। जब हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात करते हैं, तो ये आईक्यू की जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी रिलेटेड होता है कि आप दुनियादारी में कैसे हैं, मैथमेटिकली और बहुत प्रैक्टिकली आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। तो जिसकी भी आईक्यू अच्छी होगी, वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होगा, तेज़ दिमाग का होगा, दुनियादारी को समझेगा। और तेज़ दिमाग से मतलब कि इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली मैटर्स, इन टर्म्स ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो हर चीज़ में नहीं, उन बाकी चीज़ों पे मैं अभी आ रहा हूँ। लोग सोचेंगे कि बस ये आईक्यू ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर क्वेश्चंस आल्सो। सो जब हम आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू जो उसका एक एस्पेक्ट है वो इन चीज़ों में हाई होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दैट इज़ इमोशनल क्वेश्चन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, वो अपने इमोशंस पे ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकता है, वो अपने आप को समझ सकता है। तो समझिए, जिसकी आईक्यू बहुत अच्छी है लेकिन ईक्यू बहुत कम है, तो समझदार तो है लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। हो सकता है गुस्सा करे, बदतमीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, वो डिपेंड करेगी कि आप कितना अच्छा इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, आप उतना अच्छा इमोशंस पे पकड़ रखेंगे। आप अच्छे शायर बन सकते हैं, अच्छे कवि, अच्छे पोइट बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। यू विल बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल। सो आप ऐसी फील्ड्स जहाँ पर सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, जैसे टीचिंग की फील्ड है, ट्रेनिंग की फील्ड है, और ऐसी सभी फील्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल। और जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होती, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो इमोशनली बहुत वीक हो जाएं तो इमोशनल कंडीशंस को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। इमोशनल कंडीशंस में वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो कई इमोशनल अगर उनके फेज आ जाते हैं लाइफ में, सो दे आर नॉट एबल टू हैंडल। आईक्यू वाइज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा था, बट समहाउ इमोशनल चीज़ आई एंड सडनली they were not performing as well as they were performing earlier. The reason is that ये balance होना बहुत ज़रूरी है। Now coming to the third intelligence, that is creativity intelligence और creativity quotient. So creativity जो आपकी है, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसका आईक्यू और इमोशनल से कोई नाता नहीं है, ये एक अलग अपने आप में है। अब एक शख्स कितना क्रिएटिव है, ठीक है, ये डिसाइड होगा कि उसका क्रिएटिविटी क्वेश्चन कितना हाई है। अब क्रिएटिविटी क्वेश्चन हाई होने से आप बहुत सारी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं। अगेन जैसे मैंने अभी पोइट वगैरह की बात की थी, तो आप क्रिएटिव पोइट्री लिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी पोइट्री में और निखार आ जाएगा। अगर आपकी इमोशनल भी अच्छा है और क्रिएटिविटी भी अच्छा है, सो विल बिकम ए ग्रेट पोइट, अ ग्रेट पेंटर, अ ग्रेट आर्टिस्ट। और जो भी जिस फील्ड में भी आपकी क्रिएटिविटी, आप ट्रेनर हैं तो क्रिएटिव ट्रेनर बन जाएंगे, टीचर हैं तो आप बाकी टीचरों से कोई नए अंदाज में आप टीचिंग कराना शुरू कर देंगे। आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई आइडिया होंगे। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी
कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए क्रिएटिविटी क्वोशेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। इनफैक्ट एक अच्छे साइंटिस्ट के लिए IQ लो होना ज़रूरी है। वो क्यों? अगर उसका IQ हाई हुआ तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि सब पैसे कमा रहे हैं, मैं क्यों ना कमाऊँ, मैं 10 साल क्यों कमरे में बंद हो जाऊँ। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि अच्छा इसका IQ हाई है तो ये तो कोई कमाल का साइंटिस्ट बनेगा या कुछ ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को समझिए। अगर आपके पास क्रिएटिविटी क्वोशेंट नहीं, हाँ IQ अच्छा है और क्रिएटिविटी दोनों अच्छी हैं तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ IQ होने से आप बहुत सारे काम कर लेंगे ऐसा नहीं है। तो जितनी भी क्रिएटिविटी फील्ड हैं जहाँ पर आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, जहाँ नई आइडियाज़ जनरेट करने, नई थ्योरीज पे काम करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो अगर आपका क्रिएटिविटी क्वोशेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यू मस्ट हैव सीन देयर आर मेनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, बट दे आर नॉट क्रिएटिव, दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दे हैव टू हायर पीपल, दे हैव टू पे टू समवन एल्स कि वो आइडियाज़ लेके आए और वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कॉम्बिनेशंस का कैसा है। क्रिएटिविटी बहुत हाई है लेकिन इमोशनली लो है तो एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आ जाएगी, जिसमें क्रिएटिविटी है लेकिन इमोशनल को हैंडल नहीं कर सकता है। इमोशनल और क्रिएटिविटी दोनों अच्छी हैं तो इमोशन पे भी अच्छी पकड़ है, वो कभी भी अच्छा है। ठीक है, और उसमें क्रिएटिविटी भी है, नई तरह की कविताएं लिखते हैं, और अगर साथ में IQ भी अच्छी है तो वो प्रैक्टिकल भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है जब हम किसी एक शख्स को समझ रहे हो। इट इज़ नॉट कि आप एक ही पैरामीटर लेके बैठ जाएंगे कि बस यही IQ कम है, लो है। मैं सिर्फ ये स्कूल्स कॉलेजेस हर जगह सुनता रहता हूँ जिसकी IQ वीक है, मेरे इसके बच्चे की अरे इससे थोड़ा आगे निकलिए। IQ इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, सो अब एक चौथी इंटेलिजेंस आती है विच इज़ एडवर्सिटी क्वोशेंट। सो अब आप मुश्किल वक्त में कैसे सह पाते हैं। आपने आम तौर पे क्रिकेट में देखा होगा कि कुछ बैट्समैन हैं, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की तो पूरी टीम का नाम ही चोकर्स पड़ गया था, तो वो जीत ही नहीं पाते। जब भी प्रेशर पड़ता है कहानी ख़त्म। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो प्रेशर में बिल्कुल नहीं काम कर सकते। तो अब ऐसे लोग जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते वो अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। वो ऐसे जहाँ भी प्रेशर का काम होगा वो नहीं कर पाएंगे। वो ऐसी जगहों पे अच्छा कर पाएंगे जहाँ पर प्रेशर नहीं होगा। सो IQ बहुत अच्छी है लेकिन प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो भी उन्होंने किया उसके बाद उसको फाइनली जब करना है और जब प्रेशर पड़ा तो वो टूट गए। सो बहुत अच्छे होते हुए भी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। अब ये चारों के जो कॉम्बिनेशन हैं ये बड़े कमाल के सेट होते हैं। तो जब भी हम जब इनको किसी भी पर्सनालिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो इन चारों क्वेश्चंस को ही समझ के हम उस पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ IQ लिया तो भी हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सिर्फ क्रिएटिविटी क्वोशेंट लिया या एडवर्सिटी लिया तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि डिफरेंट लोगों की क्वोशेंट्स डिफरेंट प्रोफेशंस को सूट करती हैं। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन स्पेशली जो आप प्रेशर वाला गेम है जिसमें आपको बहुत इमीडिएटली आपको डिसीजन मेकिंग करना है, कुछ करना है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें, बस 15 बॉलों में 30 रन मारने हैं, तब तो एडवर्सिटी क्वोशेंट जिसका लो हुआ तो वो गया काम से। हाँ, अगर उसका हाई हुआ तो वो ऐसी सिचुएशन से एंजॉय करेगा। ठीक है, आपने कई क्रिकेटर्स को देखा है बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, अलग अलग तरह के शॉट बना लेते हैं क्योंकि उनका क्रिएटिविटी क्वोशेंट हाई होता है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो एक कॉपी बुक स्टाइल में खेलते रहते हैं, अच्छा खेलते हैं लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, तो वही घिसे पिटे 10 शॉट्स उनके पास होते हैं, उसी के ऊपर वो अपनी गेम निकालते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो इधर स्लिप से भी छक्का, इधर से भी कुछ और, कभी उल्टा शॉट लगा रहे हैं, कभी रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। सो दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये हर फील्ड में है और आपको हर फील्ड में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप अपने बच्चों को स्टडी कर रहे हो सकता है उसकी IQ वीक हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और स्ट्रांग नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी मल्टीपल इंटेलिजेंस में बताया कि जब कोई एक चीज़ वीक होती है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ और स्ट्रांग हो ही जाती है। तो अगर उसकी IQ कम है तो जाहिर सी बात है कुछ और स्ट्रांग हुआ होगा। तो start working on that. Maybe he'll not be good in mathematics, maybe he'll not be good in some other subjects, but maybe he'll do something good in other things. वो मैथमेटिशियन नहीं बन सकता तो क्या हुआ, वो एक आर्टिस्ट बन सकता है, वो कुछ और बन सकता है। आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हो, रोते रहो। रोज़ पेरेंट्स को मैं देखता हूँ रोते हुए, नहीं हमारे बच्चे की IQ बहुत वीक है, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो बाकी बच्चों से पीछे रह गया है, वो सीख नहीं पा रहा है। वो ये इस रोने धोने से अब आपको निकलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा
कि आप जिसके साथ कर रहे हैं वो हीरा है, पन्ना है, मोती है, सफ़ायर है, क्या नहीं है, लेकिन वो कीमती पत्थर है या वो कीमती चीज़ है। आपके हर एक के पास एक कीमती टैलेंट आया है, हम उसको वेस्ट कर देते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें ये समझना है कि चलिए आज मार्केट में जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 20% बच्चों के लिए ही सूटेबल है, वो बाकियों को सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो स्कूल की प्रॉब्लम है। पेरेंट्स कम से कम ये ना करें ना, और स्कूल्स की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम उस तरह से बनाया। उस पर मैंने बात भी की थी पहले एक वीडियो में कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट टीचर्स और पेरेंट्स मिल के एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं जिसमें वो बच्चे को समझने की कोशिश करें, बच्चे के टैलेंट्स को समझने की कोशिश करें, ना कि उसको सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम में डालने की कोशिश करें। तो होपफुली आप इस पॉइंट को समझे होंगे, और अगर कुछ और जानना चाहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, और हम जो नंबर दे रहे हैं उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि एक नई अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें, और वो एक नया भविष्य जो है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसको बेटर और क्रिएट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।